और अब रुख करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत राजनीति की। मिड में टॉयलेट को लेकर फायरिंग के मामले में परिजन ने जिला अस्पताल के सामने शव रख लगाया जाम। थाना प्रभारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। घर के दरवाजे पर टॉयलेट करने से रोकने पर हुआ था विवाद। सिंगरौली में मालगाड़ी की चपेट में आया छात्र। परीक्षा देने घर से निकला था छात्र नाराज। लोगों ने मुआवजे की उठाई मांग। ग्वालियर के डबरा में पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन। नपा प्रशासन से नाराज पार्षदों ने जानवरों के साथ निकाली रैली। भेड़, बकरी, गाय के बछड़े और मुर्गी लाकर प्रदर्शन किया। सीएम ने विधायकों को कराया मिलेट्स का लंच। विधानसभा में परोसे गए मिलेट्स से बने व्यंजन मुख्यमंत्री को भाया रागी से बना हलवा। मनेंद्रगढ़ में एनएच पर बने डिवाइडर पर कांग्रेस विधायक की पेंटिंग पर विवाद। पेंटिंग कर विनय जायसवाल जिंदाबाद के नारे लिखने पर विवाद। नाम को लेकर बीजेपी ने जताया ऐतराज। रायपुर में सहायक शिक्षकों का आंदोलन तेज। विधानसभा का घेराव करेंगे सहायक शिक्षक। वेतन विसंगति दूर करने की मांग। अंबिकापुर में ठंड को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों में 3 दिनों तक छुट्टी का ऐलान। 7 जनवरी तक स्कूलों में रहेगा अवकाश। रायपुर में हवाई सेवाओं पर कोहरे का असर। 2 फ्लाइट किए गए डाइवर्ट। मुंबई की फ्लाइट नागपुर तो अहमदाबाद की फ्लाइट भुवनेश्वर डाइवर्ट। बिलासपुर में पुष्कर पेट्रोल पंप में बीती रात गोली चलने का मामला। अज्ञात नकाबपोशों को पकड़ने 15 सदस्यीय टीम का किया गया गठन। जानकारी देने पर मिलेगा 5000 का इनाम। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1 पर 5 और 1 पर 3 लाख का था इनाम। नक्सल संगठन में 12 साल से थे सक्रिय। पेंड्रा के झरना पोंडी गांव में दिखा दुर्लभ सफेद भालू। काले भालू के साथ नजर आया सफेद भालू। 3 महीने में दूसरी बार देखा सफेद भालू। बलौदा बाजार के कोकड़ी में महिला चोर गिरोह गिरफ्तार। आयोजन स्थलों से करती थी चोरी। पुलिस ने 12 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मुंगेली में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना। धान खरीदी केंद्रों में बढ़ी परेशानी। राजनांदगांव में बदला मौसम का मूड। बारिश से बढ़ी ठंड। बारिश से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। गरियाबंद में पड़ रही कड़ाके की ठंड। सुबह से ही छाया रहा कोहरा। घरों से कम निकल रहे लोग। भोपाल में इंटर क्रिकेट प्रेस क्लब टूर्नामेंट का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। साथी बल्ले पर आजमाया हाथ। कहा खेलों की अपनी अलग ही दुनिया। उज्जैन में व्यापारी के साथ ठगी। ठगों ने टायर व्यापारी को बनाया शिकार। बार कोड भेजकर 54 हजार की लगाई चपत। एमपी में गरीबों को फ्री प्लॉट। टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का सीएम ने किया आगाज। 10,000 से ज्यादा लोगों को दी प्लॉट की सौगात। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नए साल पर गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का टीकमगढ़ से किया आगाज। एमपी में लगा बिजली का झटका। फ्यूल कॉस्ट बढ़ाने के आदेश जारी। प्रति यूनिट 14 पैसे की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कटिबद्ध। अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वीडी शर्मा के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष। कहा यदि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता हनी ट्रैप मामले में जाएं कोर्ट में पेश की जाएगी सीडी। वीडी शर्मा चाहें तो उनके निवास पर आकर भी ले सकते हैं सीडी। नेता प्रतिपक्ष पर वीडी शर्मा का पलटवार। कहा गंभीरता से करनी चाहिए बात। किसी व्यक्ति के बारे में चारित्रिक आरोप लगाना गलत। महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। गृहमंत्री के निवास पर मुलाकात। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं के हनी ट्रैप की सीडी होने का किया था दावा। हनी ट्रैप की सीडी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। भजन की उम्र में गजल क्यों? इस तरह की सीडी रखी ही क्यों? सीडी को कर देना चाहिए सार्वजनिक। इंटर क्रिकेट प्रेस क्लब टूर्नामेंट का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। सीएम ने खेला क्रिकेट। कहा खेलों की अपनी अलग ही दुनिया। व्यस्त दिनचर्या से खेलों के लिए समय निकालना जरूरी है। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर वीडी शर्मा का तंज। कांग्रेस का काम फूट डालो राज करो। कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन फूट डालने की कवायदों का हिस्सा। उज्जैन में टायर व्यापारी के ठगों ने बनाया निशाना। ठग ने अननोन नंबर से कॉल कर खुद को बताया सेना का जवान। 4 टायर के
ऑनलाइन पेमेंट की कही बात, बारकोड भेजकर 54,000 की लगाई चपत। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय की बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू। 1995 में बनाई गई थी बीजेपी मुख्यालय की बिल्डिंग। भवन निर्माण में लगे थे 2.5 करोड़ रुपए। 100 करोड़ की लागत से बनेगा बीजेपी का बहुमंजिला मुख्यालय। टीकमगढ़ जिले के 2 ग्राम पंचायतों के बदले गए नाम। ग्राम शिवपुरी का नाम हुआ कुंडेश्वर धाम, वहीं अचर्रा गांव अब कहलाएगा आचार्य धाम। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से मिली थी नाम बदलने की मंजूरी। कटनी में 12वीं के छात्र की स्कूल में संदिग्ध मौत। जेपीडीएवी स्कूल परिसर का मामला, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने के पास 2 युवकों पर हमला। देर रात 5 बदमाशों ने धारदार हथियार से 2 भाइयों पर किया हमला। एक युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। भिंड में टॉयलेट करने से रोकने पर फायरिंग। शराब के नशे में धुत होकर की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, 2 घायल। धार के देपालपुर से बरेली जा रहे 3 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। रानीखेड़ा गांव के पास NH 46 पर हुआ हादसा। 1 महिला और 2 पुरुष की मौके पर गई जान। सीधी में पुलिस कर्मियों ने पेश की मानवता की मिसाल। निवाड़ में बुजुर्ग महिला के शव को गाड़ी से घर तक पहुंचाया। खाट पर शव को गांव ले जा रहे थे परिजन। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से रेप का मामला। आटा चक्की संचालक आरोपी ने एसपी के सामने किया सरेंडर। रेप के बाद इलाके में भारी तनाव। पूरे वार्ड में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। बैतूल में नाबालिग से रेप के बाद तनाव का मामला। गिरफ्तार उपद्रवियों के परिजन पहुंचे थाने। निर्दोष युवकों को तत्काल रिहा करने की मांग। सीधी में स्कूल की छुट्टी में घर आए नवोदय विद्यालय के छात्र ने लगाई फांसी। कक्षा 8 में पढ़ता था मृतक छात्र। जेब से बरामद हुआ सुसाइड नोट। टीचर के ऊपर लगाए कई गंभीर आरोप। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। कल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और एसीएस स्वास्थ्य से मुलाकात के बाद स्थगित की गई हड़ताल। 1 महीने तक मांगे पूरी न होने पर दोबारा हड़ताल करने की कर्मचारियों ने दी चेतावनी। पिछले 20 दिन से हड़ताल पर बैठे थे 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। मांगों को पूरी करने को लेकर 1 महीने में आदेश जारी करने का मिला आश्वासन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हुआ दो फाड़। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नहीं की हड़ताल खत्म। जेपी अस्पताल में धरने पर बैठे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने किया खंडन। कहा हड़ताल खत्म नहीं हुई है। प्रदेश भर के 52 जिलों में जारी है हड़ताल। मांगे पूरी करने के लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म होगी हड़ताल। दो फाड़ करने वालों को कार्यकारिणी से किया गया बर्खास्त। मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम। मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे। दिन का पारा 3 डिग्री लुढ़का। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर किया येलो अलर्ट जारी। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री रहा कम। 7 जनवरी तक की गई प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी। जबलपुर में पारा 8 डिग्री के आसपास पहुंचा। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में। प्रशासन और नगर निगम ने रैन बसेरों में किया पुख्ता इंतजाम। नगर निगम की टीमें लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने में जुटी। सागर में शीतलहर का प्रकोप जारी। नर्सरी से 5वीं के बच्चों का 5 जनवरी तक रहेगा अवकाश। सागर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर में स्कूलों का समय बदलने की मांग। ठंड और शीतलहर को देखते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने की मांग। कलेक्टर को लिखा पत्र। सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे करने की रखी मांग। रायसेन शहर में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतें। गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे लोग। गुना में सर्द हवाओं से गिरा तापमान। अलाव का सहारा लेकर ठंड से बच रहे हैं लोग। स्कूल के समय में बदलाव। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण कोहरे की चपेट में। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें लेट। सड़कों पर भी रेंग कर चल रही गाड़ियां। शाहजहांपुर में शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी। ठंड से जनजीवन प्रभावित। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा। अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। बैतूल में छाया घना कोहरा। शीतलहर के बावजूद स्कूलों के समय में बदलाव नहीं। कड़ाके की ठंड में स्कूल जा रहे बच्चे। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम।
छतरपुर में मौसम विभाग का कोल्ड डे अलर्ट। घना कोहरा होने से बढ़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार। जबलपुर में कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का प्रकोप। सड़कों पर दिखा घना कोहरा। अलाव जलाकर आग तापते नजर आए लोग। छतरपुर में ठंड ने खोली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल। बस स्टैंड पर ठंड से बचने के लिए नहीं है कोई इंतजाम। नगर पालिका को कोसते नजर आए यात्री। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के चलते टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 5 डिग्री पहुंचा। अब प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां की घोषित। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। श्योपुर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बढ़ी ठंड को लेकर डॉक्टर्स की सलाह। पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढकें। सीने के दर्द को ना करें इग्नोर। उज्जैन में ड्रोन कैमरे में कैद शहर का कोहरा। कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। उज्जैन कोहरे की आगोश में बाबा महाकाल की नगरी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का अनोखा। भक्त कीलों के बिछौने पर लेटते हुए पहुंचा धाम। बागेश्वर धाम के गेट से लेटते पहुंचा भक्त। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में चावल वितरण के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। सत्ता पक्ष ने नान घोटाले पर विपक्ष को घेरा। कार्यवाही हुई बाधित। सदन में 2 शासकीय विधेयक पेश। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पेश। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण संशोधन विधेयक भी पेश। सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। शाराना अंदाज में बीजेपी और राजभवन पर साधा निशाना। सीएम ने ट्वीट कर दी खुली चुनौती। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए विधायक संतराम नेताम ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। उपाध्यक्ष के लिए चुनाव। रायपुर में बन रहे यूथ हब चौपाटी का विरोध। आज से अनिश्चितकालीन धरना पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत। बीजेपी ने लगाया सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। नारायणपुर की घटना को लेकर बस्तर में अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर कलेक्टर और एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। नारायणपुर में बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर अड़े थे बीजेपी नेता। अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने बीजेपी नेता। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बीजेपी का मोर्चा। आज विधायक और सांसद देंगे धरना। अंबेडकर चौक पर जुटेंगे दिग्गज नेता। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर साधा निशाना कहा। बीजेपी राजभवन को ना बनाए अखाड़ा। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में तलवार, डंडा और रॉड लहराने का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवकों ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। मनेंद्रगढ़ में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शव और घायलों को काफी मशक्कत के बाद कार से निकाला गया बाहर। कांकेर में NH30 पर ट्रक और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत। पिकअप ड्राइवर की मौके पर मौत। हादसे में एक अन्य घायल। धमतरी में NH30 पर ट्रक को यात्री बस ने मारी टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर घायल। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। अर्जुनी थाना क्षेत्र की घटना। अंबिकापुर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति से विवाद में की आत्महत्या। नए साल से पति ज्यादा पी रहा था शराब पीने से मना करने पर हुआ था विवाद। मनेंद्रगढ़ में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। मिलन पथरा ग्राम में पुलिस की छापेमारी। MP के 11 जुआरी के साथ 14 जुआरी पकड़ाए। 20 से अधिक फरार। मौके से 36 बाइक, 11 मोबाइल और 54,000 रुपए जब्त। दुर्ग में जुए की फड़ में पुलिस की दबिश। 41,000 नगद समेत 6 जुआरी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर देर रात पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में घर में घुसकर डकैती और ATM में चोरी का मामला। पुलिस ने फरार एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी फरार। रायगढ़ में मामूली विवाद में नाबालिग ने मकान मालिक को मारा चाकू। गंभीर रूप से मकान मालिक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाबालिग आरोपी हिरासत में। बलरामपुर में यातायात विभाग की दिसंबर में 283 वाहन चालकों पर कार्रवाई। MB एक्ट के तहत की गई चालानी कार्रवाई। 2,15,500 रुपए की वसूली। बिलासपुर में पुष्कर पेट्रोल पंप पर फायरिंग। डकैती की नियत से पहुंचे नकाबपोश बदमाश मुंगेली की ओर भागे। पुलिस ने की नाकेबंदी।